जयशंकर ने चुप्पी तोड़ी, खूब सुनाई खरी खोटी। अमेरिका और यूरोपीय देशों को जयशंकर ने धो डाला। चीन से भारत के रिश्तों पर यूरोपीय देशों की चुप्पी पर ली चुटकी। अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहने के लिए विख्यात विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक बार फिर अमेरिका और यूरोपीय देशों ने बोलने के लिए मजबूर कर दिया। पिछले काफी समय से भारत चुप्पी साधे अपनी आलोचनाओं को सुन रहा था, लेकिन जब विदेश मंत्री से सीधा सवाल कर दिया गया तो फिर विदेश मंत्री ने भी ऐसा जवाब दिया कि सबकी बोलती बंद कर दी। स्लोवाकिया दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर से पश्चिमी मीडिया ने फिर एक बार रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीदने को लेकर सवाल पूछा। उसके बाद विदेश मंत्री ने इस पर यूरोपीय देशों के साथ साथ अमेरिका की भी पोल खोलनी शुरू कर दी। जयशंकर ने यूरोपीय मीडिया पर ही सवाल दाग दिया। उन्होंने कहा, क्या सिर्फ भारत के पैसों से यूक्रेन युद्ध लड़ा जा रहा है और क्या रूस से तेल खरीदना युद्ध के लिए पैसे देना नहीं है? आगे विदेश मंत्री ने पूछा, क्या यूरोपीय देश जो अरबों डॉलर के तेल रूस से खरीद रहे हैं, क्या वो युद्ध को बढ़ावा देना नहीं है? साफ साफ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत की विदेश नीति किसी से बंध ही नहीं है और हो सकता है भारतीय विदेश नीति कुछ देशों के अनुकूल ना हो। ग्लोबसेक में हिस्सा लेते हुए विदेश मंत्री ने फिर भारत चीन के रिश्तों पर यूरोपीय देशों के रवैये पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, भारत के साथ चीन के काफी तनावपूर्ण संबंध रहे हैं, लेकिन यूरोप ने इस पर चुप्पी साध रखी है। यूरोप का विकास इस तरह से हुआ है कि यूरोप की समस्या दुनिया की समस्या है, लेकिन दुनिया की समस्या यूरोप की समस्या नहीं मानी जाती। यूरोप के बाहर भी बहुत सी चीजें हो रही हैं। दुनिया बदल रही है और नए खिलाड़ी आ रहे हैं। दुनिया यूरो केंद्रित नहीं रह सकती। हमारे चीन के साथ संबंध बुरे दौर में है, लेकिन हम इसे संभालने में पूरी तरह सक्षम हैं। और उसके बाद जिस तरह से अपने हितों की रक्षा करते हुए भारत ने गेहूं के निर्यात पर जो प्रतिबंध लगाया है, उससे और देशों को हो रही तकलीफ पर भी एस जयशंकर ने ऐसा धोया कि फिर कोई सवाल उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। उन्होंने कहा, इस साल अब तक 23 देशों को गेहूं का निर्यात किया है। क्यों अमेरिका, यूरोपीय देश ईरान के तेल को बाजार में नहीं आने दे रहे? वो क्यों वेनेजुएला को बाजार में अपना तेल बेचने नहीं दे रहे हैं? अमेरिका और यूरोप ने हमारे पास तेल के जो भी स्रोत हैं उसे निचोड़ लिया है और कह रहे हैं, ठीक है दोस्तों, बाजार नहीं जाते हैं और हमारे पास बाजार की सबसे अच्छी डील है। मैं नहीं समझता हूँ कि एक ठीक रवैया है। भारतीय विदेश मंत्री के बयान ऐसे वक्त में आए हैं जब रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर पश्चिमी देश लगातार भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। पश्चिमी मीडिया में ये भी दिखाने की कोशिश की जा रही है कि रूस से तेल खरीदकर भारत पुतिन की यूक्रेन युद्ध में आर्थिक तौर पर मदद कर रहा है। विदेश मंत्री ने कहा, हम उन्हें तेल खरीदने के लिए भेजते हैं, आप बाजार में सबसे अच्छा तेल खरीदो, हम ये कहते हैं। फिर लौटकर रूस को आर्थिक मदद पहुंचाने का सवाल जब जयशंकर से दोहराया गया तो उनका कहना था, इसका कोई आधार नहीं है। अमेरिका बहुत चिंतित है तो वो ईरान और वेनेजुएला के तेल को बाजार में आने दे। जयशंकर ने कहा, यूरोप तेल और गैस दोनों खरीद रहा है। रूस का यूक्रेन पर हमला बहुत चिंता की बात है। हर कोई इससे परेशान है। इसका असर पेट्रोल की कीमतों पर पड़ रहा है। ये गेहूं की कीमतों पर असर डाल रहा है। इसका असर हमारे किसानों पर होगा। इससे बीमा की समस्या हो रही है। ये पूरे जीवन को परेशान कर रहा है। चीन में लगे लॉकडाउन का असर आ रहा है। ये लोगों को दिक्कतों में डाल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध की अनदेखी के आरोपों पर भारतीय विदेश मंत्री ने क्रूरता की निंदा की। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है कि जब तक आप पुतिन और जेलेंस्की को फोन नहीं करते तब तक हमने इसे अनदेखा कर दिया। भारत किसी भी कैंप के साथ रहना कभी स्वीकार नहीं करता है और भारत किसी भी शिविर का पक्ष नहीं लेता है। कुल मिलाकर जिस तरह से विदेशी मीडिया जयशंकर को अपने सवालों के घेरे में घेरना चाह रहा था, जयशंकर घिरे नहीं, बल्कि उन्होंने एक सवाल के बदले में सवाल भी दिया और डंके की चोट पर जवाब भी। भारत कुछ भी छिपकर नहीं करता। भारत की नरेंद्र मोदी सरकार जैसी है सबके सामने है, इसलिए सवालों से भी मोदी सरकार घबराती नहीं है, बल्कि दुनिया को आईना दिखाने में एक कदम आगे रहती है। अब भारतीय विदेश मंत्री ने दिखा दिया ना विदेशी मीडिया को आईना, कर दी ना सबकी बोलती बंद। वैसे आप विदेश मंत्री के इस अंदाज पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।